everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to solve numerical based on conservation of momentum. So conservation of momentum के ऊपर based numerical solve करेंगे. उसके पहले मैं ना conservation of momentum का formula discuss कर लेता हूं. सबसे पहले कि momentum before any activity will be equal to momentum after the activity or after the act. तो जैसे अभी मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो वो दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम ना बिफोर होगा, बिफोर द एक्ट, लाइक m1 u1 और प्लस क्या होगा m2 u2, ये बिफोर द एक्ट वाला है मोमेंटम. सो विल बी इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम आफ्टर द एक्ट. सो m1 v1 प्लस क्या होगा ये m2 v2. अब यहाँ पे 1 2 की जगह पे आपने जो भी टर्म है उसके हिसाब से भी ले सकते हो. लाइक बुलेट और गन है तो mb ub देन mg ug ऐसे भी ले सकते हो आप. सो यार तो फाइनल होगा mb vb देन mg vg. सो आप 1 2 के टर्म में सॉल्व करना वैसे करो, या नहीं तो आप जो भी कंपोनेंट है या जो आपको सिस्टम मेंशन किया उसके सबस्क्रिप्ट के टर्म में भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो क्या दिया है, और 30 kg शेल. एक शेल है जो 30 kg है, ठीक है. शेल ऑफ 30 kg फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड. तो ये शेल का मास मैंने ले लिया कैपिटल M इज इक्वल टू 30 kg है, ठीक है. एंड इट्स फ्लाइंग. आप इमेजिन करो वो इस डायरेक्शन में फ्लाई होकर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू दिया इन्होंने 48 मीटर पर सेकंड से फ्लाई हो रहा है, ठीक है. फिर आगे क्या दिया इन्होंने, व्हेन इट एक्सप्लोड्स, फ्लाई करते टाइम ये एक्सप्लोड हो गया, ठीक है. व्हेन इट एक्सप्लोड्स इट्स वन पार्ट ऑफ 18 kg स्टॉप्स व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑन. इसका ना एक पार्ट होता है, तो समझो कि ना जब ये एक्सप्लोड होगा तो एक पार्ट इस साइड में जाएगा, मान लो एक पार्ट इस साइड में जाएगा, तो जो एक पार्ट है ना वो स्टॉप हो जाता है. तो जो पार्ट स्टॉप हो गया उसको आप ले लो m1, उसका मास कितना होगा 18 kg. क्लियर. इन्होंने दिया है वन पार्ट स्टॉप्स, इट्स वन पार्ट ऑफ 18 kg स्टॉप्स. मतलब ये m1 लिया है, इसके इसका वेलोसिटी v1 होगा, ये स्टॉप हो रहा है तो उसको 0 ले लिया हमने. जो दूसरा जो पार्ट होगा उसका, उसको हमने ले लिया है m2. क्लियर. m2 का मास हमको पता नहीं है, इसकी वेलोसिटी होगी v2 और इट विल कंटिन्यू फ्लाइंग, ठीक है. सो अब अगर हमें देखना है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होगा बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू आफ्टर एक्सप्लोजन. हम उस पॉइंट पे आते हैं, बट देख लेते हैं पहले ना दूसरे वाले का मास कितना होगा, जो लेटर वाला पार्ट है. और क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लेटर. जो बचा हुआ पार्ट है उसका आपको वेलोसिटी निकालना, क्योंकि ये तो स्टॉप हो गया, जो बचा हुआ पार्ट है उसका आपको वेलोसिटी निकालना है. तो m का वैल्यू क्या होगा, m इज बेसिकली मास m1 प्लस मास m2. तो कैपिटल M की वैल्यू 30 हो गई. m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 18 है, और m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है. तो अब क्या हो गया, therefore m2. तो m2 की वैल्यू कितनी होगी 30 माइनस 18, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 12 kg. गॉट इट. तो जो लेटर वाला पार्ट है उसका वैल्यू होगा 12 kg. जो हमें ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रूल है उसके हिसाब से देख लेते हैं. तो ये क्या बोल रहा है, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन. मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैपिटल M है, एक्सप्लोड होने के पहले उसकी वेलोसिटी. अच्छा, इसको ना v की जगह पे आप u ले लो, बेहतर होगा, है ना, जिससे लगेगा इनिशियल. सो ये u हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सप्लोड होने के बाद m1 है, v1 है, प्लस क्या है, ये m2 है और v2 है. तो लेट्स सी कैपिटल M का वैल्यू कितना है 30 kg है, और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 48, इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 18 है, v1 की वैल्यू कितनी है 0 है, m2 की वैल्यू कितनी है, हमने 12 निकाला ना, v2 का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है. ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 48 को ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं है. ये 0 हो गया तो एक होगा 12 इंटू v2, तो 12 4 हो गया ना, 12 4 48. तो v2 का वैल्यू क्या होगा, ये 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर, तो क्या होगा v2 का वैल्यू, v2 का वैल्यू होगा 120 मीटर पर सेकेंड. तो जो बचा हुआ पार्ट है वो 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होगा, फ्लाई करेगा, ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a man weighing 60 kg runs along the rail with a velocity of 18 km per hour and jumps into a car of mass 1 quintal standing on the rail. अच्छा, अभी ना एक कार का मतलब ना वो एक्चुअल कार नहीं है, मतलब हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम है जो ना जिसके अंदर से आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है. आपने देखा होगा ना कभी कभी रेलवे ट्रैक का ना जो है पैरेलल लेन चेक करने के लिए ना एक छोटा सा ट्रेन का ही पार्ट होता है जो ऐसे स्लाइड करके लेके जा रहे होते हैं, ठीक है. तो वो कार जैसा हो सकता है, वैसा इमेजिन कर लो. अ मैन वेइंग 60 kg रन्स अलोंग, है ना. तो अब ये क्या होगा, अ मैन, है ना, एक बंदा है वो रन कर रहा है, मैन वेइंग, ठीक है, 60 kg. तो ये मैंने ले लिया है मास ऑफ मैन ले लिया है,
तो मास ऑफ मैन कितना होगा 60 kg हो गया। क्लियर। अब मैं इस सब्सक्रिप्ट के टर्म में लेता हूं 1 and 2 के टर्म में नहीं। रन्स अलॉन्ग द रेल विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 18 किलोमीटर पर आवर है तो अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। कितना है वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है। करेक्ट। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 18 इंटू क्या होगा 5/18। तो ये 18 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर। इनिशियल वेलोसिटी मैन का मिलेगा। फिर क्या दिया है जंप्स इनटू अ कार ऑफ मास। एक कार है मतलब कि ना जो रेलवे ट्रैक, जैसे रेलवे ट्रैक का जो पहले वाला पार्ट है इस पे उस पे कोई कार है ये ऐसे जा रहा है, मतलब आप कार ले लो जैसे ये सिस्टम है इसके अंदर वो उसको जंप करना है। ठीक है, ये ना ट्रैक के ऊपर वो आराम से मूव करके जा रहा है। क्लियर। सो क्या बोल रहा है द मास ऑफ कार 1 क्विंटल है। तो मास ऑफ कार क्या है 1 क्विंटल। सो 1 क्विंटल। अच्छा 1 क्विंटल का मतलब क्या होता है 1 क्विंटल का मतलब 100 kg। तो मतलब मास ऑफ कार हो जाएगा 100 kg। क्लियर। अब आगे क्या दिया इन्होंने कैलकुलेट द वेलोसिटी विच कार विल स्टार्ट ट्रैवलिंग अलोंग द रेल। जंप्स इनटू द कार ऑफ 1 क्विंटल स्टैंडिंग ऑन द रेल। अच्छा ये जो कार है ना ये स्टैंडिंग ऑन द रेल है, मतलब ना इट इज नॉट मूविंग। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगा कार का ना वो 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट अभी देखना है। तो अब कैसा होगा देखो फिर से देख लो एक बार समझ लो कि ये मैन इज हैविंग इसका मास है 60 kg रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड और वो दौड़ते दौड़ते क्या होगा इस कार के अंदर जंप कर जाता है। द मोमेंट ही विल जंप, स्टैंडिंग कार है वो क्या करेगा पहले 0 वेलोसिटी है, स्टैंडिंग कार है वो क्या करना मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो अब जो स्टोरी का पिक्चर क्या है वो देख लो जरा, है ना। तो जैसे अभी आपको जो पैटर्न जो मिल रहा है वो ऐसा होगा ना, फिर यहाँ पे जो आपने लिया है ठीक है ये यहाँ पे ये हमने कंसिडर कर लिया। अब जो बंदा है ना उसके अंदर खड़ा रहेगा। क्लियर ना, बंदा उसके अंदर है। तो अब क्या होगा जो वेलोसिटी होगा ना फाइनल वेलोसिटी, किसका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मैन का और फाइनल वेलोसिटी जो कार्ट का होगा वो क्या होगा सेम होगा। दैट पॉइंट यू नीड टू नो। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे मोमेंटम बिफोर जंपिंग एंड मोमेंटम आफ्टर जंपिंग इनटू कार और सेकेंड क्या होगा मोमेंटम आफ्टर जंपिंग इनटू कार। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप किस पॉइंट के हिसाब से, तो देखो जंप करने के पहले ना जो मास ऑफ मैन आपको लेना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन लेना है, फिर मास ऑफ आपको कार का लेना है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार लेना है, जंप करने के बाद मास ऑफ आपको मैन का लेना है एंड वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन का लेना है आपको। ठीक है, फिर क्या होगा मास ऑफ कार का लेना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार का लेना है। थोड़ा सा टाइम पास में ज्यादा कर दे रहा हूं यहाँ पे, बट क्या है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। तो ये मास ऑफ मैन कितना है, मास ऑफ मैन है 60 kg और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा 5 हो गया। अब यहाँ पे मास ऑफ कार कितना है 1000 kg, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, यूसी की वैल्यू 0 होगी ना क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार है 0। अब क्या होगा मास ऑफ मैन कितना है, मास ऑफ मैन है 60 kg। अच्छा मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिया हमने v ले लिया है। फिर क्या मास ऑफ कार कितना है वो है 100 kg और फिर फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है वो v हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा ये 60 इंटू 5 को ऐसे ले लेते हैं फिलहाल इज इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गया। अब क्या करेंगे v को आप कॉमन ले लो तो वहां पे क्या होगा 60 प्लस 160 हो गया, 60 प्लस 160 करेक्ट, 60 प्लस 100 मतलब टोटल मिला के 160 होगा। तो ये कितना होगा 60 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा ये v इंटू 160 हो गया। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v को वी विल कीप इट ओवर हियर ओनली, एक होगा 60 इंटू 5 अपॉन क्या होगा ये 160 हो गया। तो 5 से कैंसिलेशन करो तो कितना हो गया, ये हो गया 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा, तो फिर क्या हो गया 4 से कैंसिल कर दो 4 8 जा एंड 4 ये होगा 15 हो गया, करेक्ट ना। तो अब इसको कैंसिलेशन करो तो ये क्या होगा v इज इक्वल टू ना 15 का कैंसिलेशन करेंगे तो 15 8 से आप करो 8 1 जा 8 ये 7 हो गया, करेक्ट। सो 8 8 जा 64 करेक्ट, कितना 6 हो गया। फिर 7 समथिंग आएगा ना तो ये 1.87 समथिंग आएगा, तो ये 1.87 क्या होगा मीटर पर सेकेंड, या अप्रोक्स करेंगे तो शायद ये 1.88 भी आ जाता और आगे वैल्यूज लेते। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे आपको। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मैं ये आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो आप समझने के हिसाब से ना ये ना रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट वाला क्वेश्चन है। गन 15 kg का इन्होंने यूज किया, बट आप वैसे गन तो मैं नहीं बना पाऊंगा उतना बड़ा गन, अब जस्ट समझने के हिसाब से ले लेते हैं। ये है बिफोर फायरिंग बुलेट
और बुलेट फायर करने के बाद गन का जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। और बुलेट का क्या सिनेरियो होगा वो होगा। तो ये डायग्रामेटिकली आप समझोगे तो चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी, क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो मास ऑफ गन है ना, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो मास ऑफ गन होता है, ठीक है, ये मास ऑफ गन हो गया, ठीक है। और फिर आपको मिलेगा मास ऑफ बुलेट, मिला जो भी मिलेगा वो ठीक है। फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन अगर आप लेते हो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट लेते हो, तो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन भी जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि बिफोर फायरिंग बुलेट इट विल बी स्टेशनरी। तो अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट। और ये दूसरा क्या है, इसके बाद ये होगा मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बुलेट। सो अब ना इसको अगर आप डीपली एनालाइज करोगे, व्हाट हैपेंस कि अब इसका ना फाइनल वेलोसिटी होगा, किसका, गन का भी फाइनल वेलोसिटी होगा और फाइनल वेलोसिटी आपको बुलेट का भी मिलेगा, ठीक है। तो जो गन की वेलोसिटी होती है ना उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, उसके हिसाब से भी करेंगे। और 30 ग्राम बुलेट लीव्स अ राइफल विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब ना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि आप ना लीव्स मतलब ना फायर करने के बाद हो गया ना, फायर करने के बाद का वेलोसिटी वो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा। बुलेट का मास कितना दिया, 30 ग्राम दिया है ना, 30 ग्राम। मतलब अगर वो हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, 30 इंटू 10⁻³ kg, क्लियर। अब इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का क्या है, जीरो है, फायर करने के पहले। अब बोल रहे हैं 30 ग्राम बुलेट लीव्स द राइफल, राइफल को लीव करा मतलब आफ्टर फायरिंग बुलेट वाला सिचुएशन हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको समझना है कि ये फायर करने के बाद का वेलोसिटी है, समझ में आ रहा है। अब क्या, एंड द राइफल 300 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन या फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल इफ मास ऑफ राइफल इज 15 kg। मास ऑफ राइफल और मास ऑफ गन जो है वो कितना, 15 kg। इन्होंने राइफल बोला है तो मैं राइफल ही ले लेता हूं, या मैं गन के हिसाब से लेता हूं, बट आप समझ रहे गन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द राइफल ओनली। और बोले व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल, ठीक है, जब मास 15 kg है तो लेट्स सी। सो मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट, तो ये हो गया मास ऑफ गन हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन हो गया, देन मास ऑफ बुलेट हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गया, इज इक्वल टू मास ऑफ गन हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन हो गया, देन मास ऑफ बुलेट हो गया एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गया, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यूज तो क्या होगा, जैसे आपको लेना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो नीड। ये 15 है, इंटू 0 ले लो, ये प्लस कितना हो गया, ये 30 इंटू 10⁻³ है, इंटू 0 होगा। आप डायरेक्टली 0 लिखोगे तो भी चलेगा। mg का वैल्यू 15 है, vg का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। और बुलेट का मास कितना है, 30 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 300 है, करेक्ट। अब देख लेते हैं, ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, करेक्ट। वहां पे कितना होगा, 15 इंटू vg हो गया। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये और ये मिला के क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा, इससे कैंसिलेशन हो जाएगा, तो कितना हो गया, +9। गॉट इट। सो लेट्स सी क्या आगे क्या मिलता है। तो देयरफॉर आप अगर 15 vg को वहीं पे रखते हो तो 9 विल कम दिस साइड, वो माइनस हो जाएगा। तो vg का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा 9/15। तो 3 3 9 एंड 3 5 तो ये क्या होगा, 0.6 हो गया मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहां पे माइनस साइन, माइनस साइन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स recoil velocity of gun will be opposite to bullet का motion, indicates recoil velocity of gun will be in backward direction, velocity of rifle or gun, recoil velocity of rifle or gun is in backward direction, मतलब पीछे की तरफ वो क्या होगा, रिवर्स आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन में क्या दिया है, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 32 मीटर पर सेकेंड डैशेस इनटू द रियर ऑफ अ ट्रक ऑफ मास 8000 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर द कोलिजन कार बाउंसेस विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब यहां पे देख लेते हैं कि एक कार है ना, डायग्रामेटिकली समझ लेते तो थोड़ी सी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। ये आप इमेजिन कर लो कार है, ठीक है, एंड इट्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसे,
ठीक है, तो ये हमने जैसा मैं नॉर्मली ले रहा हूं, तो मास ऑफ कार मैंने ले लिया है। मास ऑफ कार कितना है, 1000 kg है। ठीक है, और कौन सा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, 32 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब यहां पे एक ट्रक है ना, भारी भरकम ट्रक जा रही है, 8000 kg, तो आप समझ लो ना भारी भरकम 8000 ही kg ना, हाँ 8000 kg, तो भारी भरकम ट्रक जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझना है तो आप ले लो, ये मास ऑफ ट्रक हो गया विच इज गिवन एज 8000 kg। थोड़ा सा ट्रक में ऐसा इंक्लाइन दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आप जरा मैनेज कर लेना। ट्रक कौन सा वेलोसिटी जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, राइट में जा रहे हैं दोनों। क्लियर, फिर क्या होता है कि कार वाले को बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है, और उसने क्या किया ना, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ट्रक के बारे में बताया। आफ्टर द कोलिजन कार बाउंस, अच्छा, अ कार ऑफ मास 1000 kg ट्रैवलिंग एट 32 मीटर पर सेकेंड डैश इनटू द रियर ऑफ द ट्रक, मतलब उसको पीछे से उसने स्ट्राइक कर दिया, ये जो कार वाले हैं। तो क्या होगा कि ऐसा आदम चले ना, कोलिजन के बाद वाला कंडीशन होगा कि जो ट्रक होगा ना, चलो ठीक है, ऐसा मान ले ट्रक थोड़ा सा ना यहां पे बिगड़ गया उसका शेप, ऐसा इमेजिन कर लो। ठीक है, ट्रक का शेप थोड़ा सा पीछे से बिगड़ गया है, लेकिन अभी भी वो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो भी रहेगा वो मुझे पता नहीं है। ये फाइनल वेलोसिटी किसका होगा, ट्रक का हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर द इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ ट्रक निकालना है। व्हाट विल हैपन विद द कार, तो कार को आप ऐसा इमेजिन करो, देखो ना, अभी ऐसे समझने के हिसाब से ना, बाउंस आपको समझ में आया इसके हिसाब से बता दे रहा हूं। वैसे इतना तो कभी ये कार टर्न नहीं होगी, बराबर ना, कार विल नेवर टर्न लाइक दिस मच। अब यहाँ पे ये भी पार्ट है ना, कोलाइड होने की वजह से बिगड़ गया रहेगा ऐसा, है ना, ये रिवर्स हो गया, तो ये क्या है ना, रिवर्स होता है, ये बाउंस बैक हो रहा है, इट्स बाउंसिंग बैक। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, आफ्टर द कोलिजन कार बाउंसेस विद द वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, तो कार का जो वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, वो क्या होगा, -8 मीटर पर सेकेंड होगा। वाई -8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि राइट साइड के डायरेक्शन को हम प्लस लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन को माइनस लेंगे, तो कार बाउंस हो रहा है, इसके लिए हमने ले लिया -8 मीटर पर सेकेंड, -8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अब आप यहां पे बताओगे, therefore momentum before collision is equal to momentum after collision। तो अभी देख लेते हैं इन चीजों को। कभी कभी क्या होता है ना कि इस क्वेश्चन में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर ना लोग ना इसको प्लस ले लेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी आपको ना काफी एक्सेप्टिंग लगेगा, मतलब कि ना आप उसको इजिली एक्सेप्ट कर पाओगे। जैसे यहां पे आंसर में आता है 9 मीटर पर सेकेंड, बट अगर मान लो ना इसको आप प्लस ले लेते हो तो आंसर शायद 7 मीटर पर सेकेंड आता है, तो आपको लगेगा प्रॉपर वैल्यू है, शायद हमारा आंसर करेक्ट है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, ये होगा मास ऑफ कार, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, प्लस मास ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ये होगा मास ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, प्लस मास ऑफ ट्रक एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो कार का मास कितना है, कार का मास है 1000 kg, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितना था, 32 था, प्लस मास ऑफ ट्रक कितना है, 8000 kg है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना था, 4 था। मास ऑफ कार का है, कोलाइड होने के बाद भी हमें उतना ही लेना है, 1000 लेना है, बट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार क्या हो गया, वो बाउंस बैक हो रहा है, इसके लिए -8 होगा। करेक्ट, मास ऑफ ट्रक कितना है, वो 8000 है kg, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो ये क्या होगा, 3200 हो गया। क्लियर, 3200, 32000, ये भी क्या होगा, 32000 हो गया। करेक्ट, ये क्या हो गया, -8000 हो गया, प्लस ये क्या होगा, 8000 इंटू वीटी हो गया। क्लियर, एक हिसाब से देखें तो ये क्या होगा, 64000 हो गया। क्लियर में ये वैल्यू, अगर आप चाहिए तो 8000 को इधर लेके आ जाओ, तो 8000 इधर आएगा ऐसा, तो ये कितना होगा, 8000 तो क्या वीटी हो गया, ये कितना होगा, 72000 हो गया। करेक्ट, इक्वल टू क्या होगा, 8000 इंटू वीटी। अब क्या होगा, वीटी का वैल्यू, तो ये 1 2 3 ये जीरो कैंसिल हो गया, तो वीटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा 72.889 जा, तो 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो इतने तेजी से उसने स्ट्राइक किया है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड जो नॉर्मली ट्रक जा रही थी, अब वो किससे मूव करेगा, 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इट विल मूव अहेड। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो अभी ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ना एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है, बट फैक्ट इज दैट ओनली कि आप इसको साइंटिफिकली लेते हो तो ऐसा होता है। सपोज करो आई कैन से दिस इज वेरी गुड ट्रिक्स फॉर द गर्ल्स। अगर मान लो ना किसी को आपको हर्ट करना है वेरी बैडली इन अ रेयर सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट इन अ सेफ जोन,
तो क्या होता है, सामने वाले को आपको लग रहा है कि ना आपने उसको ना हर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है, तो देयर इज नो नीड टू वरी। आपको क्या करना है, आप सामने वाले बंदे को अगर पंच करते हो तो आप एक ही जगह पे जितना ज्यादा पंच कर सकते हो ना, जस्ट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला बंदा गिर जाएगा। अभी नहीं होगा तो आफ्टर सम टाइम इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। सो अब यहां पे क्या होगा, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे कि मान लो कि कोई सामने से बंदा है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल है, अब आपका बॉडी ना उसके मोमेंटम को क्या करता, होल्ड नहीं कर सकता, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल के लिए क्या होता है कि वो बंदा ना बहुत ज्यादा वो आपकी तरफ चले आ रहा है तो आप उसकी तरफ, तो क्या होता है ना, जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे आप समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपको पुश करना है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर लेकिन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आप पुश कर रहे हो, ज्यादा पुश नहीं होता, तो क्या होता है ना, आप अगर ना बहुत जल्दी जल्दी ना पुश करके फिर पुश करके फिर पुश करके पुश कर रहे हो, तो हो सकता है शायद ना उसको आप थोड़ा बहुत शिफ्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप जो नंबर ऑफ कोलिजन है उसको इंक्रीज करके आप अमाउंट ऑफ मोमेंटम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द मोमेंटम। कैसे मोमेंटम बढ़ा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो कि ना सामने कोई बंदा है, ठीक है, उसका मास है एंड ही इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आप उसको अपोज करना चाहते हो, तो जब आप अपोज कर रहे हो तो आप अकेले अपोज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना ही इज हैविंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ मास, काफी यूज है बॉडी स्ट्रक्चर में बंदा, और आप उसको ना स्टॉप करना चाहते हो, यू आर नॉट एबल टू डू सो। तो क्या होता है, आप ना दूसरों की हेल्प लेते हो, तो व्हाट इज हैपनिंग, इस साइड में जो अपने आप को कंसिडर करते हो वो साइड में मोमेंटम की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे ना दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब बॉडी स्टॉप होगा। जैसे आप इमेजिन करो कि दो ऑब्जेक्ट्स ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोलाइड होने के बाद वो कब स्टॉप होंगे, जब ना फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, देन आफ्टर कोलिजन दे आर गोइंग टू स्टॉप। तो यहां पे एक छोटा सा कंडीशन है कि एक टाइगर है जो ना हंटर की तरफ आ रहा है एंड हंटर इज फायरिंग बुलेट फ्रॉम द गन। सो अब क्या होता है ना, एक बुलेट हो सकता है टाइगर को स्टॉप नहीं कर पाए, क्योंकि टाइगर इज रनिंग विद सर्टेन वेलोसिटी, टाइगर का मास होगा, एक छोटा सा बुलेट है, बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, तो जब बुलेट ना स्ट्राइक करेगा तो बुलेट का मोमेंटम इज वेरी लेस। अभी आप सोचोगे ना बुलेट मारने से उसकी डेथ हो जाएगी, वो देखो मान लो अगर डेथ नहीं हुआ है ना, इट विल स्ट्राइक दी टाइगर, और टाइगर की डेथ नहीं होती ना, तो ऐसे टाइम में क्या होगा, वो और भी ज्यादा वैसा हो जाएगा ना, एंग्री हो जाएगा, तो विल रन टुवर्ड्स यू वेरी बैडली। सो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको बुलेट को इस हिसाब से फायर करना है विद इन 1 सेकेंड। देखो अभी 1 सेकेंड में फायर करो, ऐसा कंपल्सरी 1 सेकेंड में उतना बुलेट फायर होना ही चाहिए, वो एक रेट है कि 1 सेकेंड में इतने बुलेट फायर होने चाहिए, अंडरस्टूड। बट सपोज अगर 1 मिनट में, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि मान लो 1 मिनट में अगर किसी ने बोला कि 10 बुलेट फायर करना है, तो 0.5 मिनट में कितना होना चाहिए, या मिनट नहीं मैं सेकंड ले लेता हूं, चलो ठीक है, 1 सेकंड में 10 बुलेट्स फायर होनी चाहिए, तो 0.5 सेकंड में कितना बुलेट फायर होना चाहिए, 5, तो उसका भी आप ले लो, 0.25 सेकंड में कितना फायर होना चाहिए, तो 2.5, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वैसे अगर आप ना उसको कट करते चले जाते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बताएगा कि 1 बुलेट कितने टाइम इंटरवल में फायर होना चाहिए, या 2 बुलेट्स और 3 बुलेट्स कितने टाइम इंटरवल में फायर होना चाहिए, तो वो टाइम रेट के हिसाब से भी फायर करोगे तो भी क्या होगा, सामने वाले के मोमेंटम को आप क्या करोगे, बैलेंस कर दोगे। इनके हिसाब से क्या होगा, जो रेट है ना, बेसिकली रेट को आप मेंटेन रख रहे हो, बाकी क्या हो रहा है कि आपका नंबर ऑफ बुलेट होता हो सकता है कम होगा, बट ना जो रेट से आप फायर कर रहे हो वो क्या वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो अब ये क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर मान लो ना कि आपने मान लिया कि यहाँ पे मास ऑफ, आप क्या करते हो, टाइगर ले लेते हो, वेलोसिटी ऑफ टाइगर आपने ले लिया, यहाँ पे क्या होगा, ये मास ऑफ बुलेट हो गया, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, बुलेट हो गया। तो अब ना एक बुलेट से आप ना टाइगर को रोक नहीं सकते, तो क्या करना, आपको नंबर ऑफ बुलेट्स क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला है। सो अब तक जो मैंने टाइम वेस्ट किया है इसके लिए किया था कि आपको ये बात समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, अ हंटर हैज अ मशीन गन, देखो आपने बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मशीन गन लेके अभी हंटर तो नहीं घूमेगा, ठीक है, अ हंटर हैज अ मशीन गन दैट कैन फायर 50 बुलेट्स, सॉरी दैट कैन फायर 50 ग्राम बुलेट्स। तो मास ऑफ बुलेट दिया इन्होंने कितना है, 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम को अगर मैं ये केजी में चलो ठीक है 50 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करना तो होगा 50 इंटू 10⁻³ केजी। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, अभी ना फायर कर रहा बुलेट को 150 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहां पे ना वो ना कंजर्वेशन मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट होगा, मतलब ना बिफोर फायरिंग बुलेट, उस टाइम पर मोमेंटम क्या था, आफ्टर फायरिंग बुलेट एंड मोमेंटम, मतलब उसके पहले का जो कंडीशन हम नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ना ये फाइनल एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहां पे क्या होगा,
A 60 kg tiger springs at him with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। टाइगर उसकी तरफ दौड़ता है। टाइगर का वेलोसिटी पहले लिख लेता हूं, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइगर का जो मास है वो कितना है 60 kg है। अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, हाउ मेनी बुलेट्स मस्ट द हंटर फायर इनटू द टाइगर इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम इन ट्रैक। मतलब ना टाइगर को स्टॉप करना तो कितने बुलेट फायर होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, तो उस फॉर्मूले को अगर लिखना है तो फिर से लिख देता हूं, मास ऑफ टाइगर वेलोसिटी ऑफ टाइगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स इनटू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। चलो ठीक है, वैल्यूज रख लेते हैं। ये 60 kg है, टाइगर का मास, उसकी वेलोसिटी 10 है, नंबर ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना है 50 इंटू 10⁻³ तो एक्चुअल में देखा जाए तो 5 इंटू 10⁻² हो गया, करेक्ट। और बुलेट का क्या है, ये 150 हो गया बुलेट का स्पीड। तो चलो पहले ऐसे देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये n हो गया 15 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 750 हो जाएगा, इंटू क्या है 10⁻²। तो ये n हो गया इंटू ये 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 हो जाएगा, करेक्ट। ये कितना होगा 60 इंटू 10, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू 10 अपन क्या होगा, ये 7.5 हो गया, क्लियर। तो अगर चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 6000 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 15 5 जा एंड 15 4 जा 60 होगा, तो ये 400 होगा। तो इसको कैंसिल करो तो 4 8 जा, तो ये 80 हो गया। तो क्या होगा n इज इक्वल टू 80। सो 1 सेकेंड में ना, इन 1 सेकेंड इतने बुलेट्स फायर होने चाहिए 1 सेकेंड में टू स्टॉप दी टाइगर, है ना। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है, मतलब टाइगर को स्टॉप करने के लिए। इज दैट क्लियर। अब हम ना कुछ बेसिक चीजें हैं उनको फोकस कर लेते हैं, उन कॉन्सेप्ट को हम ना अगले क्लास में जब होगा ना उस टाइम पे यूज करेंगे। सो कंडीशन क्या है कि अगर ना कोई ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर होता है, ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो अब ये बोल रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर होता है तो 2 पार्ट्स में एक्सप्लोर होगा तो क्या होगा, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोर क्या होगा, 4 पार्ट्स में एक्सप्लोर होगा तो क्या होगा, उन चीजों को हमें समझना है। तो 2 पार्ट्स का एक्सप्लोजन तो हमने देख लिया ना, पहला वाला न्यूमेरिकल हमने उसके ऊपर ही किया था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कैपिटल M है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। जब ये एक्सप्लोड होगा तो इसका एक मास यहां पे जा रहा है, एक मास यहां जा रहा है, ठीक है। तो ये मास m1 होगा, ये वेलोसिटी v1 हो गया, ये मास m2 होगा, इसका वेलोसिटी v2 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम mu हो गया, आफ्टर एक्सप्लोजन m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा ये m2 v2। ये कब होगा, when it will explode into 2 parts. So explodes into 2 parts. Explodes into 2 parts. ठीक है। अब क्या होता है कि अब बोल रहे हैं 3 पार्ट्स के लिए, है ना, explodes into 3 parts. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूमेरिकल का नेक्स्ट क्लास में, explodes into 3 parts। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो अभी एक्सप्लोसिव मटेरियल हो गया, मास इसका कैपिटल M होगा, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया। एक रूल होता है ना कि जब ये ना 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड होगा तो 1 विल बी वेरी हैवी एंड 2 विल बी लाइटर वन। तो हो सकता है ना 2 जो ऑब्जेक्ट होंगे ना वो ऐसे मूव करेंगे ना, 2 ऑब्जेक्ट्स विल मूव इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड वन हैवियर विल मूव इन दिस वे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इमेजिन कर लो इसका जो मास होगा ये क्या होगा m1 होगा, जो वेलोसिटी होगा जिससे ये मूव करेगा दैट इज व्हाट v1, ये जो कंपोनेंट इसका मास m2 होगा, ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसका वैल्यू होगा v2, ठीक है। और यहां पे ये जो मास होगा इसको आप ले लो m3 और इस वेलोसिटी से मूव करेगा वो क्या होगा v3, गॉट इट। अब ये बोले इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो मोस्टली ऐसा होगा क्वेश्चन में कि आपको इनके बीच का टोटल एंगल दिया रहेगा, ठीक है, और ये यहां पे ऐसे ले लो, ये है आपका लीनियर लाइन। तो अगर मान लो ना कभी ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ, मान लो ये एंगल आपको ना मिल गया, किसी तरह से आपको ये एंगल मिल गया एंड एनी हाउ यू मैनेज टू गेट दिस एंगल ऑल्सो, तो क्या होगा ऐसे केस में, तो ये जो है ना इसका मोमेंटम, इसको आप थोड़ा सा आगे ले लो, आप मेंशन करो इसका मोमेंटम क्या होगा m1 v1 होगा। आप इसको यहाँ पे एरोस को एक्सटेंड करके आप ऐसे लिख लो कि इसका मोमेंटम क्या होगा m2 v2 होगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या होता है कंजर्वेशन मोमेंटम कब लेते हैं हम लोग, लिनियर में लेंगे, ऑन अ लाइन, वी विल टेक द कंजर्वेशन मोमेंटम ऑन अ लाइन। तो ये क्या हो गया m1 v1 को आप रिजॉल्व करोगे इस लाइन पे, देखो इसके 2 कंपोनेंट, एक तो ऐसा वर्टिकल पे भी बनेगा और ऐसे, मतलब ये m1 v1 रिजॉल्व होगा तो वर्टिकल पे भी जाएगा, हॉरिजॉन्टल पे भी जाएगा। इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, m1 v1 cos थीटा 1, ठीक है। साइन थीटा को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमको एक लिनियर में स्टडी करना। सिमिलरली m2 v2 को स्टडी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये
m2 v2 cos थीटा 2। ये तब पॉसिबल है जब आपको थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू पता होगी। इज दैट क्लियर? तो मोस्टली ऐसा होता है ना कि जब भी m1 और m2 मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा दिया है, m1 m2 का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, v1 v1 की वैल्यू भी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं तो क्या होगा, ये जो टोटल एंगल है ना उसके एग्जैक्टली इन बिटवीन से ये पास होगा। अंडरस्टूड? इफ m1 v1 इक्वल टू m2 v2 और ये टोटल एंगल पता है तो क्या होगा, जब दोनों मोमेंटम सेम है तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा इन बिटवीन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, मतलब हाफ ऑफ एंगल होगा, बराबर। तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जो कंजर्वेशन मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो बिफोर एक्सप्लोजन क्या है, mu है और ये क्या है, रेस्ट पे है, डिजर्ट रेस्ट। तो ये क्या होगा, ये हो गया m1 u1 cos थीटा 1, ठीक है, प्लस क्या होगा m2 u2 cos थीटा 2, ठीक है, प्लस क्या हो गया ये m3 v3 हो गया। तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गया, राइट साइड में जो गई m3 v3 को आप इधर लेके आते हो ना, तो m3 v3 को इफ यू आर ब्रिंगिंग दिस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा m1 u1 cos थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा ये m2 u2 cos थीटा 2। ये पूरी वैल्यूज को ब्रैकेट में रख के यहां पे आप माइनस रख सकते हो। ये किसका है, ये वेक्टोरियल फॉर्म में हो गया, बट अगर आप मैग्नीट्यूड में निकालोगे तो क्या होगा, इन मैग्नीट्यूड। तो अब अगर इसी फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड में लिखना है तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे बता देता हूं, ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो क्या होता है, यू मे फाइंड आउट की ना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन यूज किया है। अब ये क्वेश्चन कहां से आता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जब ये 4 पार्ट्स में एक्सप्लोड होगा ना, 4 पार्ट्स में एक्सप्लोड होगा, तो यहां पे ना m3 m4 ऐसे जाएगा, तो क्या बनेगा फिर m3 u3 cos थीटा 3 m4 u4 cos थीटा 4। तो आपको 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे ऐसे, समझ में आ रहा है? तो वहां पे जो ना m3 और m4 मिलेगा ना वो भी रिजॉल्व होगा। तो बट क्या है, हमारे सिलेबस में उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो देयर इज नो नीड टू डिस्कस अबाउट इट। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। दीस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी सिंपल, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।